आज बात बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले दो ऐसे शब्दों की, ए वर्सेस एन। अब ये कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स हैं, साउंड्स को बनाना पड़ता है। ये शायद आपने कभी बचपन में नहीं सुना होगा और इसीलिए आज तक हम ए और एन के यूसेज में कंफ्यूज होते हैं। हिंदी में जैसे आ और इंग्लिश में जस्ट ए से ही डबल ए डालकर हमें आ का साउंड बनाना पड़ता है। अगर यकीन नहीं होता तो हिंदी की वर्णमाला बोल के देख लीजिए। हिंदी की हर एक साउंड के लिए एक अल्फाबेट है, लेकिन इंग्लिश में नहीं। इसीलिए इंग्लिश को बेहतर समझने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है, उसे कहते हैं फोनेटिक्स। फोनेटिक्स पर मैं जल्द ही एक सीरीज शुरू करूंगी। फिलहाल आपको कंफ्यूजन का कारण बताया, और वो ये कि हमें ये नहीं बताया गया कि इंग्लिश वर्ड्स को साउंड्स के साथ कभी कंपेयर नहीं किया गया, और इसीलिए आज तक ए और एन में दिक्कत हम सभी को रही है। अब हमें ये पता है कि ए कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज होता है और एन वाउल्स के साथ। वाउल्स यानी ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन फिर एक मेरा सवाल है कि हम यूनिवर्सिटी को ए के साथ क्यों लिखते हैं, एन के साथ क्यों नहीं? Why do we write A यूनिवर्सिटी और ये सही होता है, और एन यूनिवर्सिटी गलत हो जाता है? वो इसलिए क्योंकि वावल्स और कॉन्सोनेंट्स का जो रूल है वो साउंड्स बेस्ड है, ना कि अल्फाबेट बेस्ड। तो पहला अल्फाबेट यू हो सकता है, एच हो सकता है, जी हो सकता है, लेकिन साउंड उसका क्या है उस हिसाब से ए और एन का यूसेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, a book, a pencil, लेकिन an eraser। अब यहां ए लगा है क्योंकि यहां साउंड है किसका, ब का, यहां साउंड है प का, लेकिन यहां साउंड है ई का, इरेजर, राइट। तो यहां पर साउंड और अल्फाबेट मैच हैं, इसीलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आई ए और एन यूज करने में। लेकिन वहां क्या करें जहां पर साउंड्स और अल्फाबेट्स मैच नहीं होते? उसका एग्जाम्पल मैं दूंगी और आपको यूनिवर्सिटी वाले सवाल का आंसर मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी हो, URL हो या यूनिकॉर्न हो, यहां लगेगा ए, डिस्पाइट यू अल्फाबेट जो कि एक वाउल है। ये सब इसीलिए क्योंकि जो साउंड है वो ऊ का नहीं जबकि यू का है। हिंदी में हम लिखते हैं ऊ या बड़ा ऊ, ये साउंड नहीं आ रहा, यहां आ रहा है यू, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी नहीं है। और इसीलिए जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप साउंड्स पर ध्यान दीजिए, अल्फाबेट्स पे नहीं। यही कारण है कि हम यूनिवर्सिटी के आगे ए लगाते हैं, एन नहीं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो यू से शुरू होता है जो कि एक वाउल है। तो ए यूनिवर्सिटी, ए URL, ए यूनिकॉर्न। तो क्योंकि इंग्लिश में साउंड्स को बनाना पड़ता है इसीलिए हमें कंफ्यूजन होता है। हिंदी में ऊ होगा, यू अलग से होगा, लेकिन इंग्लिश में एक अल्फाबेट दिया है यू और उसी से हमें सारे साउंड्स यू ऊ के बनाने पड़ते हैं। अब जैसे ऑनर, ऑनर को प्रोनाउंस करने के लिए जो साउंड है वो है आ का, ऑनर, ऑनर, और इसीलिए एन ऑनर करेक्ट है। तो एच डजंट मैटर, साउंड मैटर्स, राइट।